हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको GACA का सर्कुलर जो 25 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था उसे फिर से बताता हूं। सर्कुलर आपके स्क्रीन में है। सर्कुलर नंबर देख लीजिए, 4330/5 25 अक्टूबर का डेट है। 2 पैराग्राफ है इस सर्कुलर में, बहुत ही सिंपल सा सर्कुलर है। पहला पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि जो भी सऊदी के रेसिडेंट हैं और उन्होंने सऊदी में कोविड-19 का 2 डोज वैक्सीन का लिया है, वो सऊदी अरेबिया डायरेक्ट आ सकते हैं। पहला पैराग्राफ ये है। दूसरा पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि जो भी लोग इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उसे वायलेटर माना जाएगा और उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन होगा। बहुत ही क्लियर सा सर्कुलर है, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने इस कंट्री में वैक्सीन लिया, सऊदी के अलावा कोई भी XYZ कंट्री में, और मैं सऊदी अरेबिया डायरेक्टली आ गया। मेरा चाचा आया है तो मेरा मामा आया है, मैं आया हूँ, ऐसा पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं। चाहे वो YouTube हो, चाहे वो ट्विटर हो, कहीं पे भी। और कुछ YouTube वाले भी इसको एक प्राइड समझ रहे हैं कि भाई जो इम्पॉसिबल चीज़ था वो पॉसिबल हो गया। ओके लेकिन आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया ऐसे करके, तो आप गलत हैं, क्योंकि आप वायोलेटर हैं और आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। ये 2 मिनट का काम नहीं है किसी भी गाइडलाइन, किसी भी अथॉरिटी का, चाहे वो GACA हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, उसको ये पता लगाने के लिए। 25 अगस्त से ये सर्कुलर लागू हुआ, अब तक कितने लोग आए हैं उसका लिस्ट और कितने लोगों ने उनमें से वैक्सीन कहाँ लिया इसका पता लगाना बस 2 मिनट का काम है उनके लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया इस चीज़ को वायलेट करके, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए अभी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आप इससे बच नहीं सकते। क्योंकि GACA को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि लोग इसको मिसयूज़ करेंगे, इसीलिए सऊदी गैजेट में एक आर्टिकल आया था 25 तारीख को ही। उस आर्टिकल में उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक गाइडलाइन इशू करा है कि जो भी लोग वायलेट करेंगे उसके अगेंस्ट में ये होगा वो होगा, ये सारी बातें बताया था। तो अगर आप वायलेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अभी आने वाले हैं सऊदी अरेबिया, खास करके इंडिया से, तो जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं ऐसे आया हूँ, वो गलत है, तो उसको पालन मत कीजिए। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर रोते रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कोई मेरा मदद करो, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। ऐसे रो के कोई फ़ायदा नहीं है। और उन YouTube वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ये इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उसको पब्लिश ना करें, इस तरह से पब्लिश ना करें कि भाई इम्पॉसिबल था तो पॉसिबल हो गया। आप उसी आदमी को बोलिए कि भाई तुमने इस गाइडलाइन नंबर भी याद कर लीजिए, आप बताइए, मुझे तो याद हो गया है 4330/5, उसका आप वायलेट कर रहे हो। उनको बताइए ये बात, ताकि वो बाकी लोगों को इंकरेज ना करे। क्योंकि एक बात अच्छे से हमें समझना चाहिए कि अगर GACA इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, करेगा, डेफिनेटली करेगा, तो इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और बढ़ सकता है। कितना मुश्किल के बाद तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लोग आने लगे हैं। ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं सऊदी के बाहर, उन्हें भी अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ओके, तो ये वीडियो बस एक आप लोगों को मैसेज देने के लिए था, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा था नहीं। तो आने वाले वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुबई के बारे में भी कई लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन फैला रखा है। ये बोल रहे हैं कि भाई नया वीज़ा वाले दुबई से नहीं जा सकते। ऐसा क्यों नहीं जा सकते भाई, क्या कारण है नहीं जा सकते? अब मेरे पास ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है ये चीज़, अगर आप कमेंट देख लेंगे तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि नए वीज़े वाले जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब मैं परेशान हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकते। मैं क्या दुबई इमिग्रेशन वालों को पूछूं कि सऊदी का न्यू वीज़ा वाला है वो जा सकता है या नहीं जा सकता है? वो मुझे बोलेगा कि भाई जो सऊदी का वैलिड वीज़ा है वो तो आ सकता है एज ए टूरिस्ट। क्या मैं सऊदी वाले को पूछूं? सऊदी वाले तो ये बोले जिसके पास में वैलिड वीज़ा है सऊदी का वो आ सकते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा है, वर्क विजिट वीज़ा है, रेसिडेंट वीज़ा है, चाहे जो भी वीज़ा है। पिछले दिनों बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ नए वीज़ा वाले आए हैं।
दुबई से भी आए हैं जब दुबई खुला हुआ था, ओमान से आए हैं, कतर से आए हैं, नेपाल से आए हैं, जितना भी कंट्री है उससे आए हैं। आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे अगर नए वीज़ा वाला, तो बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं। कुछ लोगों के वजह से नेपाल भी बंद हुआ था। नेपाल कितना अच्छा रूट था, लोग आराम से जा रहे थे, लेकिन पब्लिकली अनाउंस करने लगे कि भाई आप नेपाल से जा रहे हैं तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट होता है कोविड का तो 10,000 रुपया दे के उसको नेगेटिव कर लीजिएगा और आराम से आ जाइए। मालदीव में 15 जुलाई को जो पहली बार फ्लाइट गया था, बंद होने के बाद जो खुला था, उसमें 150 से ज़्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि जो कोविड पीसीआर का रिपोर्ट था वो फर्जी था, फेक था। तो इस तरह के हरकत करेंगे और बाद में हम बोलेंगे कि हमारे ही देश को क्यों बंद कर रखा है, तो वो किसका गलती है? हम लोग गलती है ना। पहले हम लोगों को सुधरना पड़ेगा, तभी हम किसी को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई फ्लाइट खुलो, नहीं खुलो। इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का फ्लाइट लगभग 22 सितंबर 2020 से बंद था। अब देखिए अर्जेंटीना का खुल गया, इंडिया का क्यों नहीं खुला? इसी की वजह से नहीं खुला है, क्योंकि हम लोग इसका पालन नहीं करते। और जब पालन नहीं करते, कोई लोग गलती से पहुंच भी जाता है, वो अपना आप को सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये गलत है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा। जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप पालन नहीं करेंगे, पहुंच भी गए, तो ये बात आप दिमाग में भर लीजिए, कभी ना कभी आपको समस्या होना है, प्रॉब्लम होना ही है। उस समय आप याद करते रहिएगा कि अगर हम 14 दिन अगर रुक जाते कहीं पे, तो आराम से अपने डिग्निटी के साथ में हम रह पाते हैं यहाँ पे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।